हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीबीएसई 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से अटेंड कर पाए। हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। एवल्यूट द फॉलोइंग। हमें गिवन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60। हमें इसके अंदर करना ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज लेते हुए वैल्यूज को पुट करनी है। देन इसके बाद हम मैथमेटिकल कंडीशंस को अटेंड करते हुए इनके क्वेश्चंस के आंसर को निकालेंगे। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमें गिवन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। तो अब हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इसके अंदर वैल्यू पुट अप करते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इट मींस ये मल्टीप्लाई होगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। देन अब आप ध्यान दीजिएगा, √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3, 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 4, 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 और 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4। देन इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, आता है 4, 3 प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास निकल कर आता है 4/4 और इनको कट करने पर हमें इसका आंसर मिलेगा 1। तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट कंडीशंस को कंप्लीट किया है। अब हम इसकी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60। तो इसे भी हम देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं 2 tan स्क्वायर। तो पहले हम tan 45 की वैल्यू लिखते हैं, वो होती है 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30। cos 30 की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2 और इसका भी स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस sin 60 की वैल्यू भी हमारी √3/2 होती है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देते हैं। देन 1 का स्क्वायर 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2। अब हम √3 का स्क्वायर निकालते हैं। अगर हम √3 का स्क्वायर निकालें तो वो आएगा हमारा 3 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। देन इसके बाद यहाँ माइनस है। अच्छा, √3 का फिर से स्क्वायर निकालना है तो वो भी 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और यहाँ से आप देखेंगे कि यह जो हमारा 3/4 ये प्लस का है और ये माइनस का है तो इन दोनों को कट किया, रिमेनिंग हमारा बचता है 2 और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इसकी सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन गिवन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में पूछा जाने वाला सवाल है ये। तो ध्यान दीजिएगा, हमें गिवन है cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। तो अब हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ हमें गिवन है cos 45 की होती है वैल्यू 1/√2। देन sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होगी ओनली फॉर 2। अब देन मैं इसको आगे की तरफ यहाँ अटेंड करता हूँ तो ये होगा 1/√2। अच्छा, अब यहाँ हम देखते हैं कि इसके अगर नीचे हम 1 माने तो √3 और 1 का एलसीएम लिया जा सकता है। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास √3। अच्छा, √3 अगर √3 में डिवाइड लगाएगा तो यहाँ ये कंप्लीटली कट हो जाता है और रिमेनिंग क्या बचेगा, ओनली फॉर 2। 1 अगर √3 में डिवाइड लगाएगा तो √3 टाइम और √3 अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 2√3। अब हम इस सिचुएशन को देखिए, थोड़ा एक्सटेंड करते हुए लिखते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए कि हमें यहाँ गिवन है 1/√2 और डिवाइड लगा रहा है इसमें 2 + 2√3 अपॉन में √3। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर ये डिवाइड है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। और अगर ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हम इस आगे वाली कंडीशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये होता है √3 अपॉन में 2 + 2√3।
अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें केवल स्टेप्स का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे कि अगर 1 अगर √3 से मल्टीप्लाई करता है तो हमें मिलेगा √3। देन अब यहाँ पर आप इस सिचुएशन पे भी ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ गिवन है, यहाँ हमारा है √2। अच्छा, अब हम अगर √2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2√2 प्लस, फिर अगर 2√2 अगर 2√3 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2√6। अब इसके बाद हम यहाँ से काम करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें 2√2 और यहाँ 2√6 गिवन है, तो इन दोनों में से हम चाहें तो 2√2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे कॉमन लेते हैं 2√2 को। तो अब आप ध्यान दें कि 2√2 में अगर 2√2 डिवाइड लगाएगा 1 प्लस ये 2 से 2 कट, और √2 अगर √6 में डिवाइड लगाएगा तो ये आता है √3। देन अब आप इसे यहाँ हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज से पहले एक काम करते हैं कि हम √3 को थोड़ा आगे की तरफ लिख देते हैं, ताकि आप चाहे तो बाद में भी लिखेंगे तो कोई इसका कोई इश्यू नहीं होगा, बट इजी वे में लिखने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि यहाँ मैं लिख देता हूँ √3 और ये होता है +1। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इस √3 + 1 का रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए हमें इसे इस तरह से लिखना होगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1। और अब इसका अगर रेशनलाइज किया है हमने, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस कंप्लीट को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 3, माइनस √3 अगर -1 से मल्टीप्लाई करता है तो √3। देन अब आगे 2√2 को हम एज इट इज रहने देते हैं यहाँ। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये होता है a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है हमारी a² माइनस b²। तो अगर हम √3 का स्क्वायर निकाले तो वो बनेगा 3, और 1 का स्क्वायर निकाले तो वो बनेगा 1। देन 3 माइनस √3 अपॉन 2√2, और यहां हमारे पास बचता है रिमेनिंग 2। अब देन आगे 3√3, और यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है 4√2 होता है। अब यहाँ पर भी एक सिचुएशन हमारे पास यहाँ है कि यहाँ हमें √2 गिवन है, तो हम यहाँ पर भी इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन करते हैं तो ओनली फॉर √2 यहाँ पर, और यहाँ पर भी √2 को हमें लिखना है। और चलिए इसको भी हम आगे कंप्लीट कर देते हैं कि अगर 3 अगर √2 से मल्टीप्लाई करता है तो ये होगा 3√2, यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, √3 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा √6। देन √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेगा 2, और 2 अगर 4 से मल्टीप्लाई करता है तो 8, और यही हमारा आंसर है। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। अब हम इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। देन इसके बाद हमें गिवन है अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो सबसे पहले हम इनके अंदर इसकी वैल्यूज को पुटअप करते हैं, और वैल्यूज हमें गिवन है कि सबसे पहले हम sin 30 पहले क्वेश्चंस को उतार लेते हैं कि हमें गिवन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, और फिर देन इसके बाद हमें अपॉन में गिवन है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। देन इसके बाद हमें यहाँ अपॉन में गिवन है sec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3, फिर cos 60 इसकी वैल्यू होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू होती है 1। हमें यहाँ पर ध्यान देना यही है कि हम जब वैल्यूज को पुटअप करें बहुत ही ध्यान से करें,
देन इसके बाद हमें फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अटेंड करना होता है। अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ आप चाहें तो 1 मान सकते हैं ताकि आप इसको इजीली समझ सकें कि हम 2, 1 और √3 इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका अगर हम एलसीएम निकाले तो वो आता है हमारा 2√3। देन 2 अगर इसमें डिवाइड लगाता है तो 2 से 2 कट, रिमेनिंग बचता है √3। √3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 प्लस 1 इस कंप्लीट में डिवाइड लगाता है तो हमारे पास 2√3 देखने को मिलेगा और 2√3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2√3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हमें माइनस गिवन है, √3 से √3 कट और पीछे रिमेनिंग बचा हमारे पास 2 और 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4। इसके बाद हमें नीचे की तरफ ध्यान देना है तो इसके अंदर भी हमें एलसीएम निकालना होगा। तो √3, 2 और 1 का एलसीएम हमारा होगा 2√3 और सेम सिचुएशन √3 से √3 कट, 2 अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करता है तो हमारे पास आता है 4। 2 से यहाँ 2 कट, रिमेनिंग बचा √3। √3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करता है तो हमारे पास आता है √3 और 1 अगर इस कंप्लीट में डिवाइड लगाए तो 2√3। 2√3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2√3। अब आप देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर भी 2/√3, तो ये दोनों कट, हमारे पास यहाँ बचता है यहाँ की ये है हमारा 2√3 और यहाँ है √3। तो अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे 1 हिडन है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा 3√3 माइनस का 4। देन इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी 2√3 और यहाँ पर भी √3 है, तो दोनों को ऐड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ प्लस का 4। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये मैंने √3 लिखना है। तो देखिए अब हमें ये सिचुएशन कुछ ऐसी मिल रही है कि हम इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने 3√3 को यहाँ पर पहले लिखा और +4 को बाद में। तो अब हम यहाँ से इसको आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। देखिए वैल्यूज रखने के बाद हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में बहुत ही ध्यान रखते हुए काम करना, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम आगे से अटेंड करते हैं, हम इसका रैशनलाइजेशन निकालते हैं। तो ये होता है हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 हमें गिवन है और इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 और माइनस। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम देखें कंप्लीट तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ तो आइडेंटिटी बन जाएगी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ हमें देखने को मिलेगा ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी यानी a स्क्वायर, तो हमारे को यहाँ लिखना है 3√3 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। अब सिचुएशन को हम थोड़ा और ध्यान से करेंगे क्योंकि यहाँ हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज को यूज करना होगा। तो चलिए इसको भी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं a स्क्वायर यानी कि हम देखें 3√3 का होल स्क्वायर जो है वो होता है हमारा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 यानी 27। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ 27। देन इसके बाद हमारे पास है माइनस का 2ab। तो माइनस का 2ab अगर हम लिखना चाहें तो वो किस तरह से लिखेंगे कि भाई हमें यहाँ पर गिवन है 2, सबसे पहले फॉर्मूले का a में हमें गिवन है 3√3 और b हमें गिवन है 4। तो ये होगा 6 और 6 4 जा 24 और ये होता है हमारा √3 और ये हमारा लगेगा माइनस का। तो माइनस का 24√3 और देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास गिवन है -4 तो b स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस का 16। तो मैंने इसको यहाँ ये समझाने के लिए अटेंड करा था, तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। देन अब आप आगे ध्यान दीजिएगा, हम नीचे की तरफ देखते हैं इसके, यहाँ है हमारे पास 3√3 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर भी हमारे को
27 ही मिलेगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। और फिर इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं तो देखिए ये प्लस का है 27 और ये प्लस का है 16, दोनों को अगर ऐड करें तो ये होता है हमारा 43 माइनस का 24 रूट 3 और अपॉन में हो जाएगा हमारा 27 में से 16 को लेस करते हैं 11 और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बहुत ही ध्यान रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करना होता है ताकि मिस्टेक ना हो और आप आइडेंटिटीज वगैरह का भी अच्छे से ध्यान रखें। तो चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो हमें गिवन है। चलिए इसको भी देखते हैं पहले कि हमें यहाँ गिवन है, इसको लिखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और हमें अपॉन में गिवन है यहाँ sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब हम इसे यहाँ देखते हैं, ये हो गया हमारा 5 cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, फिर हमें 4 और sec 30 की वैल्यू होती है 2 में रूट 3 का होल स्क्वायर और 1045 की वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर। देन अगर अब हम नीचे की तरफ इसके डिनोमिनेटर में देखें तो वहां हमें गिवन है sin 30, तो ये होगा 1/2 का होल स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है और ध्यान देना है कि कहीं मिस्टेक ना हो, तो इसलिए इत्मीनान के साथ इजी वे में करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें। तो ये हम जैसे हमें यहाँ गिवन है 5, अच्छा 1 का स्क्वायर 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस फिर हमें गिवन है 4, अच्छा 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, फिर अपॉन में आ जाते हैं हम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हम इसको कंप्लीटली अटेंड करते हैं यहाँ से। तो देखिए 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 5/4 हो जाएगा, यहाँ 4 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 16/3 और ये होता है माइनस का 1 और इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम निकाले हम तो ये बचेगा हमारे पास 4, 1 एंड 3 को हम यहाँ कर लेंगे ऐड। देन अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसके नीचे अगर हम 1 माने तो 4, 3 एंड 1 का एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा हमारा 12। 4 डिवाइड देगा 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 डिवाइड देगा 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा हमारा 64 और 1 डिवाइड देगा 12 में 12 टाइम, 12 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 12 और यहाँ हम देख सकते हैं अपॉन में हमें गिवन है 4/4, 4 से 4 यहाँ डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचता है वो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्लस का 15 है और ये माइनस का 12 है, तो 15 में से 12 को लेस कर लीजिए 3 और 3 को अगर हम 64 में ऐड करें तो ये होता है हमारा 67 और अपॉन में हमें गिवन है 12 और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से आज के हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8.2 के फर्स्ट को कंप्लीटली अटेंड किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें।